पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2021। 5 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। बिहार सरकार राज्य में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल तैयार कर रही है। इससे राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो हाल ही में व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप काफी समय से चर्चा में है। अब व्हाट्सएप ने 25 मई से लागू हुए भारत के नए देश के ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया है। वेबसाइट के अनुसार ग्रीवियंस ऑफिसर को बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना के पते पर पोस्ट बॉक्स किया जा सकता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में इसाक हर्जोग इजराइल देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वोटिंग के दौरान इसाक हर्जोग को 120 में से 87 वोट हासिल हुए हैं, जिसके बाद इसाक हर्जोग का कार्यकाल बतौर इजरायली राष्ट्रपति 9 जुलाई से शुरू होगा। इस वक्त इजराइल के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं और उनका कार्यकाल 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसाक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की IDF बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में IDF बोर्ड के लिए RS सोडी को चुनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की IDF ने 1 जून को आयोजित आम सभा के दौरान सर्वसम्मति से भारत में अमूल ब्रांडेड उत्पाद बेचने वाले RS सोडी प्रबंध निदेशक को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड या GCMMF को अपने बोर्ड में चुना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने और अपने गांव को कोरोना मुक्त कराने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करने की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार राशि है 50 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नासा ने किस ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है? तो हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। नासा ने घोषणा की है कि वह ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र पर 2 नए मिशन भेज रहा है, जिन मिशनों में से प्रत्येक को $500 मिलियन फंडिंग से सम्मानित किया गया है। वे 2028 और 2030 के बीच लॉन्च होने वाले हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 1 जून 2021 को किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में 1 जून 2021 को
एस जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस बैठक में सदस्य देश कोरोना महामारी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने पर चर्चा हुई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नलेदी मनीषा पेंडोर ने भाग लिया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आईसीसी ने 2024 से पुरुषों के T20 विश्व कप में कितनी टीमों को शामिल करने की घोषणा की है? तो हाल ही में आईसीसी ने 2024 से पुरुषों के T20 विश्व कप में 20 टीमों को शामिल करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इसके अलावा आईसीसी ने 2027 और 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 14 टीमों को शामिल करने की घोषणा की है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, 2019 और 2015 विश्व कप में 14 टीमों की तुलना में केवल 10 टीमों ने ही भाग लिया था। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास पर भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन यानी कि एमओसी को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास पर भारत और जापान देश के बीच सहयोग ज्ञापन यानी कि एमओसी को मंजूरी दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एमओसी पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे। 5 साल की अवधि के लिए ये एमओसी होगी। यह शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरों के विकास, किफायती आवास, शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवरेज में मदद करेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर साल 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। प्रति वर्ष 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक हिंसा के शिकार बच्चों के सुरक्षा के लिए कार्य करना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने 2 दिवसीय आवासीय स्वास्थ्य मंत्री G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो हाल ही में ब्रिटेन देश ने 2 दिवसीय आवासीय स्वास्थ्य मंत्री G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 3 से 4 जून ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस आयोजन की मेजबानी करेगा और भारत अतिथि इन देशों में से है। इसका उद्देश्य दुनिया को लड़ने में मदद करने के लिए अग्रणी लोकतंत्र को एकजुट करना है और फिर कोरोना वायरस से बेहतर निर्माण करना और एक हरियाली, अधिक समृद्ध भविष्य बनाना है। भारत, दक्षिणी कोरियाई, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीकी अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चेस्ट एक्सरे की मदद से एक्सरे सेतु कोविड-19 का पता लगाने के लिए उपयोग नामक अल संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता, जहां RT-PCR परीक्षण और CT स्कैन आसानी से उपलब्ध नहीं है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 का तीसरा संस्करण नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत के SDG सूचकांक का तीसरा प्रतिपादन नीति आयोग करेगा। उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा 3 जून को इसका शुभारंभ किया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में
केन्या देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोस WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोस को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने पहली एशिया प्रांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एशिया प्रांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की है। इसमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं और यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा समर्थित है। आइए इसी के साथ चलते हैं आज कल के अपने क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में 20 सियाम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 20 सियाम को आइसलैंड गणराज्य देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने की योजना बनाई है? तो हाल ही में पेटीएम कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने की योजना बनाई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है IIT रोपड़, बी है IIT कानपुर, सी है IIT रुड़की और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं आज के अपनी नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को कितनी राशि का अनुदान आवंटित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 3,456 करोड़, इसका ऑप्शन नंबर बी है 4,459 करोड़ और ऑप्शन नंबर सी है 3,410 करोड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।